नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज वापस से पहुँच चुका हूँ एडीएमसी। मुद्दा वही है, कर्मचारियों को जो मिलने वाला दिवाली पर बोनस था वो मिला या नहीं मिला। तमाम यूनियनों ने आज मिलकर जो है एडीएमसी पर प्रदर्शन किया है। क्या उस प्रदर्शन का परिणाम निकला, ये जानने के लिए वापस कुछ कर्मचारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लीडर साहब, आपसे शुरू करूँगा। आज काफ़ी सारी यूनियनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है एडीएमसी पर, क्या निष्कर्ष निकला अधिकारियों से बात करने के बाद? बोनस मिला या नहीं मिलेगा? देखिए, अधिकारियों ने बोनस के लिए मना कर दिया है और ये साफ साफ मंशा है। ये मनुवादी लोग हैं और ये नहीं चाहते हैं। जिस जाति से हम आते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये दबे कुचले लोग हम समझे जाते हैं और हैं भी, और ये हमें और दबाना चाहते हैं। जो पिछले 5000 साल पहले हमारे साथ होता था, ये हमें उसी स्थिति में लाना चाहते हैं। हमारी सरकारी जितनी भी नौकरियाँ थी, किसी भी डिपार्टमेंट में थी, ये सबको ठेकेदारी में दिए जा रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं, मंशा इनकी यही है। अब ये दूसरा बोनस है जो नहीं दिया जा रहा है। कई बार तो ऐसा दिवाली पे बोनस नहीं दिया, दिवाली के बाद बोनस दिया है। यूँ भी हुआ कि बोनस भी दो बार दिया है। तो अब ये जो भी इनकी मंशा है साफ साफ झलकती है। ये हम लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं। इस देश के मूल निवासी है और इस देश के मूल निवासी को ये ठीक स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं। मोनी चंदेल जी के पास चलूँ। चंदेल साहब, क्या कर्मचारी फिर रोएगा, फिर उसकी काली दिवाली मनेगी? देखिए, कर्मचारी तो बरसों से रोता ही आ रहा और ये जब से सरकार आई है, जब से रो रहा है और रोता ही रहेगा। जो टाइम पे नहीं सैलरी, कभी सैलरी रुक जाती है, 2 साल हो गए, बोनस रुक गया, तो एक कर्मचारी गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? मजबूर है, ना बच्चों को पढ़ा रहा है, ना लिखा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आज त्यौहार का दिन है, दिवाली है, पिछली दिवाली पे उसको सवाल इस चीज़ का है, हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा हमारे को? हम एक इतना गंदा काम करते हैं, सुबह सुबह दूसरों की गंदगी उठाते हैं, अपने घर में नहीं सफाई होती, दूसरे का घर सफा करते हैं, और फिर भी हमारा अधिकार हमारे को नहीं मिल रहा, समय पे पैसा नहीं मिल रहा। तो हम कहाँ तक क्या कहें? ये गवर्नमेंट की जो है सियासत है, ये जो सरकारें चल रही हैं, ये हमारे को नहीं चाहती है। अधिकारी हमारा काम करना नहीं चाहते और नहीं मजदूर। आज किसी के रिक्शे में बैठोगे, उतरते ही पैसे मांगता है वो। हम गंदगी उठाते हैं तो हमें भी तो पैसा हमारा चाहिए। हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमारा पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज बागड़ी जी मेरे साथ हैं यहाँ पे। बागड़ी साहब, आपसे तो ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आप वार्ड में मैंने देखा है, प्रत्येक वार्ड में आप रहते हैं, बराबर कर्मचारी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं आप सभी। बागड़ी साहब, कर्मचारी आपकी तरफ दिलासा से देख रहा है कि आप जो है खबर लेकर आओगे कि बोनस मिल गया, एरियर मिल गया, डीए मिल गया। आज क्या खबर उनको सुनाओगे आप? कैसे सुनाओगे? बड़ी बात तो ये है। रहमान सैफ़ी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारी सारी यूनियनों मिलकर अभी हम प्रदर्शन किया और अंदर मीटिंग भी हुई है। मुद्दा वही था बोनस का। बोनस के लिए अधिकारियों ने मना कर दिया कि हमारी फाइनेंशियली ताकत नहीं है जो हम बोनस दे सकें। उस पर काफ़ी बहस भी हुई। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला, एंड निचोड़ यही निकला कि बोनस नहीं है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि सैलरी आपकी कल 12 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाएगी, इसे हो चुका है। लेकिन सवाल बोनस का आता, बोनस के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। कोई उसमें, और एक चीज़ और एक बात बताऊं, उन्होंने सीधे अधिकारियों ने धमकी भी दी, अगर आप प्रोटेस्ट करते हो या काम में हड़ताल करते हो तो आपके साथ कार्रवाई होगी। ये हमें खाने के लिए हमारी मेहनत का फल तो हमें दे नहीं सकते। हाँ, हमको जेल भेजने के या हम पे कोई कार्रवाई करने के ये मंसूबे जरूर रखते हैं। देना कुछ नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, इतने बड़े बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर बैठे हैं, इस पूर्वी दिल्ली को चला रहे हैं। अगर ये पूर्वी दिल्ली को नहीं चला सकते, इनके बस की नहीं चला, तो सीट छोड़ देनी चाहिए। कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा आए जो इस पूर्वी दिल्ली को चला सके, जो कर्मचारी का घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन ये अधिकारी बैठे IAS ऑफिसर है, लेकिन इनको IAS होने के बाद भी इनको उनका घर का घर नहीं चल रहा है इनसे, तो इन्हें सीट छोड़ देनी चाहिए। तो घर चलाने की बात, क्योंकि महिला कर्मचारी भी मेरे साथ यहाँ पे हैं, सिनोत्रा डिलोर जी मेरे साथ हैं, मैं आपसे भी यही बात सवाल पूछूंगा। क्योंकि देखिए, बोनस नहीं मिला, सैलरी का अभी पता नहीं है मैं आएगी भी या नहीं आएगी। घर चलाने में दिवाली सर पर है, क्योंकि मेन जो है काम महिलाओं के पास होता है, घर को मेंटेन रखने का, हर चीज़ चलाने का। कैसे चलेगा अब घर? देखिए, घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है। हमारे बच्चे बीमार हैं। रात को भी मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गई हूँ। डेंगू चल रहा है, चिकनगुनिया चल रहा है, दुनिया भर की बीमारियाँ चल रही है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम अपने बच्चों का इलाज कहाँ से कराएंगे? और दूसरा, बोनस की इसी EDMC पड़पड़गंज में हम हर साल, आज 2015 से लेकर हर साल हम EDMC में छोटी दिवाली वाले दिन हम दीवों में पानी डाल के अपनी काली दिवाली मनाते हैं। हमारे को 2015 से अभी तक भी
टाइम से बोनस नहीं मिला, अगर मिला भी है तो वो दिवाली होने के बाद। लेकिन 2 साल से 2020 का और 21 का बिल्कुल भी हमें बोनस नहीं मिला। और अभी भी हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग में यही कहा गया कि भाई हम सिर्फ सैलरी दे सकते हैं, बोनस नहीं देंगे। अभी हमारे पास बोनस का पैसा नहीं है। तो ये बड़ी बात है, कच्चे कर्मचारी की बड़ी भूमिका है इस ईडीएमसी के अंदर, पूरे निगम के अंदर। राहुल भाई मेरे साथ हैं, पूछता चलूँगा कि क्या दर्द, और वो आपको समझाता चलूँगा कि वो दर्द आखिर क्यों है। राहुल भाई, कच्चे कर्मचारी का दर्द इस टाइम किस उमान पर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सैफी साहब, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आवाज़ उठाते हैं हम लोगों की, और आज भी उसी तरह सबसे पहले आप खड़े नजर आए। मैं राहुल ठाक, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से पूर्वी दिल्ली महामंत्री, और हमारी समस्त टीम एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन की इस प्रोटेस्ट को समर्थन किया है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। सैफी साहब देखो, कच्चे कर्मचारी को सबसे पहले तो 1100 रुपये का बोनस मिलता है, वो एक नाम मात्र है, कुछ भी नहीं होता 1100 रुपये में। क्या ये निगम जो इतना बड़ा पूर्वी दिल्ली में चल रहा है, 2 जोन है इसके अंदर, इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्या निगम इस लायक भी नहीं है कि 1100 रुपये बोनस देते कच्चे कर्मचारियों का? अरे डूब के मर जाना चाहिए साहब इनको, जब भी बोनस तक नहीं दे सकते। क्या होता है 1100 रुपये में? पिछले साल का बोनस हमारा दबा करके बैठे हैं, इस साल हमारा बोनस नहीं दे रहे हैं। ये 200 रुपये लीटर तेल हो चुका है सरसों का, कहाँ से दिए चलेंगे हमारे घर में? बड़ी बात है। काली दिवाली मनाने को हमें हर बार मजबूर करते हैं, ये हर चीज़ के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। अभी लीडर साहब ने बताया, वाकई में ही ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हम लोग बढ़ चढ़ सकें या हम किसी त्यौहार को अच्छे से मना सकें या हमारे लोग अच्छे कपड़े पहन सकें। ये किसी भी तरह से नहीं चाहते, हमारी काली दिवाली मनाना चाहते हैं। वो उस काम को ये हर साल से करता है। 2 साल से इन्होंने रिवाज बना लिया, और आगे भी इन्होंने कोई सांत्वना यूनियन की बैठक में इन्होंने नहीं दी कि हम 2 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में बोनस रिलीज़ करेंगे। पिछले साल का ही खा के बैठ गए, इस साल के दबा के बैठ गए। इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आगे हमारे लिए कुछ कर पाएँ। कच्चा कर्मचारी 20-20 साल से, 25-25 साल से कच्चा ही है, बूढ़े हो रहे हैं, अपनी उम्र पूरी करके उनको रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। क्या ये सब इन्होंने खेल बना रखा कर्मचारियों का? और आज दिवाली, 2 दिन बाद दिवाली है, हमारे ना पक्के कर्मचारियों का बोनस है ना कच्चे कर्मचारियों का बोनस है। तो सैफी साहब, हम तो बस भगवान के भरोसे हैं, ऊपर वाले के भरोसे हैं, क्या हमारे साथ होना क्या नहीं होना। शायद ही जब तक सरकार ये रहेगी, भाजपा की सरकार, जो 15 साल इसको बीत चुका है, 15 साल से ऊपर अब इसका शासन चल रहा है, और जब तक ये शासन इसका रहेगा, हमें नहीं लगता कि हमारी दिवाली उज्जवल बन पाएगी। लीडर साहब, एक आखिरी बात पूछना चलूँगा आपसे। आला अधिकारी ईडीएमसी की अलका शर्मा जी हमेशा तसल्ली वाले जवाब देती है। वो ये सोचते हैं कि मैंने तसल्ली दे दी, लेकिन कर्मचारी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। उनके जवाबों का इस बार भी असर हो रहा है कि दिवाली के ऊपर? देखिए, कर्मचारी हो, कोई भी हो, मजदूर हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके से हो, मैं तो कहता हूँ अधिकारी भी, जब तक उसको मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता तो वो संतुष्ट कैसे हो सकता है। अभी जो हमें बताया गया है, इन्होंने कहा है, राजेंद्र मेवाता जी ने बाहर आके जो बताया है कि जो बोनस नहीं दिया जा रहा है, सैलरी आपकी आ जाएगी। और ये जो फैसला लिया है, जो जीती हुई यूनियन है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि सैलरी दे लो और बोनस को रहने दो, हमें सैलरी दे दो, ये जीती हुई यूनियन ने कहा है। तो मैं जीती यूनियन से भी सवाल करूंगा, क्या आपके दिमाग में ये बात रही ये फैसला लेते हुए कि हमें अगर दोनों बोनस मिल जाते तो सैलरी तो इनको देनी ही पड़ती? ये कोर्ट के आदेश है, ये सैलरी नहीं रोक सकते, बोनस आपने रुकवा दिया। ये बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा, नासमझी से फैसला लिया गया है, बिल्कुल सरासर गलत फैसला है। तो जीती हुई यूनियन की बातों की वजह से ये बोनस रुका है? जी बिल्कुल, अलका शर्मा जी ने बिल्कुल यही कहा, साफ शब्दों में कहा है। तो देखिए, ये हमेशा से चलता आया। दिवाली के टाइम पर हमने ये बराबर देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, प्रशासन कर्मचारी के पाले में गेंद इस तरह से फेंकता है कि कर्मचारी बाद में और यूनियनें बाद में आपस में ही लड़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।